हरे कृष्णा। विनायक न्यूमरोलॉजी में मैं प्रशांत शर्मा एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राहु। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा था राहु के बारे में हमने जाना था कि राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका किस तरीके से व्यवहार होता है, कैसे वो बिहेव करते हैं, किन चीज़ों को उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को अपने जीवन में छोड़ देना चाहिए। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो थे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की तारीख 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों का के लिए कौन सा दिन लकी रहता है, कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सा दिन अशुभ रहेगा, कौन सा कलर उनके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कलर उनके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, इन सब की जानकारी और इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करने जा रहा है तो उन्हें कौन से कलर्स का और कौन से दिन वो चूज़ करना चाहिए और वो किस तरीके के मेटल्स पहने कि वो उनकी लाइफ का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, बेनिफिट्स ले सके। तो आइए देखते हैं आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो 4, 13, 22 और 31। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसी भी महीने की। अगर व्यक्ति इन तारीख को बॉर्न हुआ है तो उसके लिए जो लकी डेट्स हैं, पहली लकी डेट्स तो ये चारों लकी डेट्स हैं, 4, 13, 22 और 31 ये लकी डेट्स हैं। इसके अलावा 1, 10, 19 और 28 ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, और 9, 18 और 27 इस तरह से इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए वो लकी डेट्स हैं 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31 और 9, 18, 27 व्यक्तियों को इन्हीं दिनों पे अपना कोई शुभ कार्य करना चाहिए। इन्हीं दिनों पे अगर कोई भी घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो इन्हीं दिनों को चूज करना चाहिए, इन्हीं डेट्स को चूज करना चाहिए। और इन डेट्स को चूज करने के बाद भी पंडित से या किसी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण से वो पर्टिकुलर मुहूर्त निकलवा कर ही वो कार्य करना चाहिए। यदि आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। मैं हमेशा कॉलेज और बिजनेस को इसलिए लेता हूं क्योंकि ये आदमी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं लाइफ के। यदि इन दोनों चीज़ों में व्यक्ति ने गलत डिसीजन लिया तो उसको लाइफ टाइम उसको सफ़र करना पड़ सकता है। हो सकता है उसको मानसिक नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो। तो इन दोनों के लिए वो आदमी को हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पूरे फ्यूचर को वो डिसाइड करते हैं, पूरे फ्यूचर को बनाने का काम करते हैं। अनलकी डेट्स कौन सी होती हैं इनके लिए? 8, 17, 26, 7 और 16। यानी 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख और 7 तारीख इन लोगों के लिए वो बहुत अनलकी होती है। ऐसे लोगों को इन डेट्स पे काम कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। हो सके तो इन डेट्स पे वो अपने शुभ कामों को या अपने बिजनेस को वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कामों को या मनी से जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यूज को वो नहीं करना चाहिए। लकी कलर्स कौन से होते हैं? लाइट ब्लू और येलो। देखिए अक्सर 4 तारीख को बॉर्न हुए या फिर इस तारीख को बॉर्न हुए लोगों का लाइट ब्लू और येलो कलर जो होता है वो अगर ये यूज़ करेंगे अपने घर में, अपने घर की दीवारों पे, अपने क्लोथिंग में, अपने यदि इनके पास यदि कार है तो यदि वो उस तरह की कार लेंगे तो भी वो बेनिफिट लेगा। येलो कलर की कार अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ लाइट ब्लू कलर की कार वो बैठ सकती है। इसके अलावा अपने घर की दीवारों को ये उस कलर से पेंट करवाएंगे तो भी उनको लाइट येलो कलर की दीवार पेंट करवा सकते हैं। ये लाइट ब्लू कलर की वो कोई भी एक दीवार पेंट करा सकते हैं। लाइट ब्लू या येलो कलर का ये अपने पास एक रुमाल रख सकते हैं जो इनको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। इसके अलावा ब्लू कलर के पेन का इस्तेमाल ये ज़्यादा करेंगे तो भी इनको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइट ब्लू और येलो कलर को अपनी लाइफ में जब एसिमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अनलकी कलर ब्लैक है। ब्लैक कलर को इनको यूज़ कम करना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है ऐसे जो व्यक्ति 31 तारीख को स्पेशली जो बॉर्न होते हैं उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है और ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि 31 तारीख को आप बॉर्न हुए और अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है तो यानी ये आपकी वाइब्रेशंस को वो बढ़ने से रोकेगा, ये आपकी प्रोग्रेस को, आपकी सक्सेस को बढ़ने से रोकेगा। ये आपको वो आपकी लाइफ में बहुत से ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाएंगे।
तो आप ये ध्यान रखिए कि इन तारे ब्लैक कलर को स्पेशली जो है वो प्लीज़ अवॉइड करिए, जितना अवॉइड आप कर सकते हैं। मेटल गोल्ड बहुत से, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, 2 नंबर में तो नहीं लेकिन स्पेशली 1 और 3 नंबर में भी गोल्ड जो है वो मेटल जो है वो शुभ माना जाता है। एक्चुअली गोल्ड इसलिए शुभ कहा जाता है क्योंकि गोल्ड जो है वो हमारे बॉडी के साथ एसिमिलेट होता है, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करता है। और आपने देखा भी होगा शादी में और सेरेमनीज़ में, मैरिज में, यहाँ तक कि और भी छोटे मोटे सेरेमनीज़ में गोल्ड को जो है वो आदान प्रदान किया जाता है, गोल्ड की चीज़ें दी जाती हैं, गोल्ड की चीज़ें ली जाती हैं। तो ये इसलिए है कि गोल्ड जो है वो व्यक्ति की लाइफ को अपलिफ्ट करता है, उसकी वाइब्रेशंस को हाई करता है, पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो हाई करता है, क्योंकि गोल्ड में ये ऑटोमेटिकली ये पावर है। देखिए जो व्यक्ति ज़्यादा गोल्ड पहनता है, यानी गोल्ड की चेन या गोल्ड का ब्रेसलेट, या गर्ल्स में भी यदि गोल्ड ज़्यादा पहना जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है एक पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है उसकी लाइफ में। जेमस्टोन, ऐसे व्यक्ति को गोमेद और हैसोनाइट के ब्रेसलेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर इनको पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। लकी अल्फ़ाबेट D, M और T। यदि आप किसी भी महीने की तारीख 4, 13, 22 और 31 को जन्म लिया है आपने, तो आप D अल्फ़ाबेट से, M अल्फ़ाबेट से या T अल्फ़ाबेट से अपना कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं या कोई आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन अक्षरों से, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके जो है वो करिए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप कोई पार्टनर चुन रहे हैं, यानी अपनी लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, तो भी आप D, M और T इन तीनों से चुनिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। व्यक्ति का आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उनका नाम भी D, M या T से हो, तो वो आपके लिए लकी रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए और कोई अल्फ़ाबेट्स वाले, नेम वाले लोग लकी नहीं रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, साउथ वेस्ट। अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट कॉर्नर, अपने वर्किंग प्लेस पे साउथ वेस्ट कॉर्नर, अपने घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा क्लीन रखिए। यदि आप साउथ वेस्ट में नहीं रह रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट वहाँ बिताने की कोशिश करिए। ये आपको जो है बहुत बेनिफिट देगा, आपकी लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जो है वो इरेडिकेट करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। साउथ वेस्ट एक्चुअली जो है वो पितरों का स्थान भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ें ना हो, यहाँ पे कुछ बाहर ना हो, यहाँ पे कोई पुराना जो है वो कबाड़ा या स्टोरेज नहीं हो, यहाँ पे बाथरूम नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है व्यक्ति का हमेशा क्लीन रहना चाहिए, नीट रहना चाहिए। ये ज़रूर व्यक्ति को लाइफ में जो है बहुत ऊंचा लेके जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राहु वालों की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस सीरीज़ को 1, 2 और 3 यानी बिल्कुल लाइन से देखिए। अगर आप इसको लाइन से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड यू विल गेट नथिंग। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी मेंबर इन तारीख को, यानी 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को पैदा हुआ है, तो आप प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। प्लीज़ ये वीडियोस जो है मेरे उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको अपनी लाइफ को सेटल करने में, यानी मैं आपको बताता हूँ, अगर वो इन सब प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेंगे ना, तो उनकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, 90% चीज़ें जो है वो अलाइंड हो जाएंगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है उन तक शेयर करिए, और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।